कहानी है आज में जीना सीखिए। दिन भर के काम को जल्दी से समेटकर मैंने अपना लैपटॉप उठाकर कहा, सर अब मैं चलता हूँ। आज का सारा काम हो चुका है। बस एक प्रेजेंटेशन रह गई है जो कल सुबह तक बना दूंगा। अमन सर ने बिना देखे जवाब दिया, ठीक है तुम निकलो। वैसे भी मौसम खराब हो रहा है और तुम्हें 2 घंटे तो लग ही जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। मैं बस किसी तरह उस कमरे से निकल जाना चाहता था। आज सुचिता का जन्मदिन था और मैं पहले ही बहुत देर कर चुका था। मन में कई सारे बहाने बुनते हुए तेज कदमों से बाहर जाने लगा। अच्छा सुनो, तुम ऑफिस की गाड़ी से जाओगे ना? हो सके तो बैक सीट पर बैठकर प्रेजेंटेशन भी पूरी कर लेना। कल एमडी साहब आ रहे मीटिंग में। पीछे से अमन सर की आवाज आई। मैंने ना चाहते हुए भी पीछे मुड़कर देखा और झूठी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। लिफ्ट में घुसते ही मैंने मोबाइल निकाला और बिलाल ड्राइवर का नंबर खोजने लगा। बिलाल, कहाँ हो? चलो जल्दी निकलना है। हाँ साहब, हम तो यहीं हैं पार्किंग में। अभी निकालते हैं गाड़ी। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मैं सिर को बैग से ढकते हुए जल्दी जल्दी पार्किंग तक पहुंचा और इधर उधर देखने लगा। सबसे आखिरी में बिलाल खड़ा बीड़ी के कश लगाने में मशगूल था। एक हाथ से बीड़ी संभालते हुए दूसरा हाथ हिलाकर मुझे इशारा कर रहा था। मैं लगभग दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अरे का साहब, आप तो हमेशा अगली सीट पर बैठते हैं। इन्हां बैठेंगे तो बकैती कैसे होगी रास्ते भर? आगे के 2 टूटे दांत दिखाते हुए वो बोला। अरे खोलो यार, लेनी देनी कर रखी है इन हेड ऑफिस वालों ने। सालों को ओवरटाइम में भी काम करवाना है और तो और रास्ते में भी चैन से बैठने ना देंगे। मुझे उखड़ा हुआ देखकर उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया और ड्राइव करने को बैठ गया। मैं भी लैपटॉप खोलकर शुरू हो गया। करीब आधे घंटे बाद मेरा काम कुछ कुछ पूरा होता सा दिख रहा था। इस बीच बिलाल की गालियां सुनाई दे रही थी, जो वो बीच बीच में बाहर के दूसरी गाड़ियों को देता जा रहा था। हालांकि गाड़ी के शीशे बंद होने के कारण कोई सुन नहीं सकता था मेरे सिवा। अचानक ही गाड़ियों का जंगल गहराने लगा। शायद जाम लगने वाला था। मैंने बिलाल से कहा, अरे कहाँ से ले लिए? पिछले बाईपास से लेते तो जाम नहीं पड़ता, अब लो। 1 घंटे तो यही फंसे रहो। अरे साहब, वहाँ सड़क रिपेयर चल रहा है, डाइवर्जन है। सुबह बताया तो था, आप शायद सो रहे थे। तो क्या करूं? सुबह 6 बजे निकलना, 8 बजे पहुंचना, गधे की तरह 9 बजे तक काम करना, फिर लौटते हुए भी प्रेजेंटेशन बनाओ। बारिश अब जोरों से हो रही थी और सैकड़ों गाड़ियों की हेडलाइट से निकली रोशनी बारिश के पानी से छनकर आ रही थी। मैंने घड़ी देखी तो से 9 बज रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते 12 तो बज ही जाएंगे। हो गया सत्यानाश जन्मदिन का। अभी तक कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। अब सुचिता के ताने और मिलेंगे तड़का लगा के। मन ही मन बुदबुदाते हुए लैपटॉप बंद किया। अचानक किसी ने गाड़ी के शीशे पर चोट की। मैंने कौतूहल से दरवाजा खोला। ए चिकने, साइड हटना, देखता नहीं कितनी बारिश हो रही है बाहर। मेरे को बस आगे 10 किलोमीटर पर जो पंजाबी ढाबा है, वहां तक छोड़ दे। तेरे बच्चे जिए, खूब तरक्की मिले तुझे। मेरे कुछ भी कहने से पहले ही वो अगले ही पल मेरे पास की सीट पर जम गई। तू आगे देखना, साला ड्राइवर है। साब मत बन। बिलाल भी कुछ कहने के पहले ही चुप हो चला। देखिए ये मेरे ऑफिस की गाड़ी है। मैं ऐसे ही किसी को भी लिफ्ट नहीं दे सकता। मेरी इंक्वायरी हो जाएगी। आप समझो थोड़ा बात को। कुछ पैसे चाहिए तो देता हूं ना। आप प्लीज कोई दूसरे साधन से चले जाओ। इतना कहकर मैं अपना वॉलेट टटोलने लगा। ए साहब, मेरी जगह कोई खूबसूरत लड़की होती तब भी यही कहता क्या? मैं तेरे को जरूरतमंद नहीं लगती क्या? वो शायद मेरी झेप को पहचान गई। ठीक है तो जाती है मैं और दरवाजे की ओर बढ़ गई। रुको, मैं क्यों कह रहा था मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं आपको छोड़ दूंगा। और तेरी इंक्वायरी, वो शायद मुझे चिढ़ाना चाहती थी। मैंने भी आंखें चुराते हुए कहा, वो सब मैं देख लूंगा। फिर कुछ देर यूं ही खामोशी छाई रही। मैं कभी बाहर बरसात को देखता, कभी रियर व्यू मिरर में बिलाल के गुस्से में फूल चुके मुंह को। फिर मेरी नजर उस पर गई। सांवली सी, औसत कद काठी की। बारिश की वजह से सारा सस्ता मेकअप चेहरे से बूंद बूंद कर बह रहा था।
चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल भी उग चले थे। बस चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी मेरी तरह। क्यों साहब, कभी हिजड़ा नहीं देखा क्या? बरबस ही मैं अपनी आंखें घुमा के बैठ गया। नहीं नहीं, वो मैं बस ऐसे ही तुम्हें नहीं देख रहा था। तुम भीग गए हो ना, बीमार हो जाओगे। ये रुमाल लो और थोड़ा पोंछ लो। मैंने भी बात बना दी और रुमाल आगे कर दिया। अब मैं चाह रहा था जल्दी से जाम खुले और इसे इसके गंतव्य तक पहुंचाकर कोई गिफ्ट या कम से कम चॉकलेट ही लेकर घर पहुंच जाऊं। सुबह सुबह प्रेजेंटेशन मेल भी करनी थी और फिर दूसरे 10 प्रोजेक्ट पर भी काम करना है। फिर अमन की सोफिस्टिकेटेड गालियां भी सुननी है और नकली हंसी के साथ ये इस सर की माला भी जपनी है। चेहरे पर बस ऐसे ही भाव आ जा रहे थे। लो साहब, आपका रुमाल। थैंक यू। अरे नहीं, रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मुझे जरूरत पड़ेगी या ये रुमाल अछूत हो गया? हंसते हुए वो बोली। तंज मैं भी समझ रहा था पर क्या कहता। सच ही तो था। बचपन से इन जैसे लोगों से अछूतपन ही तो सिखाया गया था। ये गंदे लोग हैं, बच्चों को पकड़ ले जाते हैं और भी ना जाने क्या क्या। मैं बस मुंह घुमाकर शीशे से बाहर बरसात की बूंदें गिनने लगा। क्यों साहब, बड़े टेंशन में लग रहे हो? क्या हो गया? कब से ये चिकना चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा? पता नहीं ऐसा कुछ गलत कहा उसने या मैं ही भरा बैठा था। ये सुनते ही भड़क गया। क्या चिकना चिकना लगा रखा है? अपने काम से मतलब रखो ना। साला एक तो लिफ्ट दो फिर इनका ज्ञान भी सुनो। तुम्हें कुछ पता भी है कि कितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में? बात करती हो, हर परेशानी तुम्हारी तरह घाघरा उठाकर नाचने या हाथ फैला के ताली बजाने से हल नहीं हो जाती। अब ये कुछ ज्यादा हो गया था। मुझे डर था कहीं वो इस बात पर भड़क ना उठे और फालतू में ही कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। मैं माफी मांगने के लिए शब्द ढूंढ ही रहा था, तभी उसके चेहरे पर नजर टिक गई। आंसुओं की 2 लकीरें चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैं आत्मग्लानि से भरा हुआ कुछ कह पाता, उससे पहले ही वो बोल पड़ी। सही बोले साहब, हमको क्या पता लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में। वो कहने लगी बिना रुके। पैदा होते ही माँ बाप ने छोड़ दिया। ना पढ़ लिख सकी, ना अपना बचपन ही जी सकी, ना औरत ही कहलाया ना मर्द। कहने को तो बहुत पैसा कमाया, शायद तुझसे भी ज्यादा, पर किस कीमत पर? कोई अपनी खुशी से हिजड़े की जिंदगी नहीं चुनता साहब। और इस पर मेरा क्या बस जो मुझे ऐसा जीवन मिला। वो अब उसी रुमाल से आंसू पोंछ रही थी। पर मैं तेरी तरह रोतलू नहीं है कि कुछ भी हुआ सर पकड़ के बैठ गए। मेरे चेहरे पर नकली हंसी नहीं है तेरे जैसे, जो सबके सामने दिखाता रहता है। पता है दुनिया में हर चीज का डुप्लीकेट है। मेरी माँ नहीं तो क्या मौसी तो है और माँ से ज्यादा ही प्यार करती। मेरा परिवार नहीं तो क्या मेरी बहनें तो है और परिवार से बढ़कर है। मैं ना तो माँ बन सकती ना बाप, पर हर जन्मे बच्चे को गोद में खिलाकर आशीर्वाद तो सब मेरे से ही दिलाते। और मेरे जैसे और भी तो है जिनको माँ की जरूरत है। उसे कौन पूरा करेगा? मैं ही ना। वो कहती रही। साब इस दुनिया में सब कुछ है, जो तुझे चाहिए वो भी और जो नहीं चाहिए वो भी। अब पूरा दिन तू उसके बारे में सोचते रहे जो तुझे नहीं चाहिए तो वो कैसे मिलेगा जो तुझे चाहिए? और उसका जश्न कब मनाएगा जो तेरे पास अभी इसी वक्त है? तभी बिलाल की आवाज आई, साहब। पंजाबी ढाबा आ गया। जाम कब का छंट चुका था, बाहर का भी और अंदर का भी। मैं कृतज्ञता से उसे देखे जा रहा था। वो बोली, चलती है साहब, अपना बॉयफ्रेंड यहाँ मेरा वेट कर रहा है। आंख मारते हुए वो बोली, क्यों? मेरा नहीं हो सकता। इस बार मैं भी हंस दिया। आई एम सॉरी। चलो ना साहब, तुम अच्छा आदमी है। मुझे नहीं पता तेरी क्या प्रॉब्लम है फिर भी इतना नहीं सोचते लाइफ का। बीते कल पर तेरा कोई बस नहीं और आने वाले कल का कोई ठिकाना नहीं। आज में जी। इतना कह के उसने ब्लाउज में हाथ डालते हुए 1 रुपए का सिक्का निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। ये लो साहब, कहते हैं हम लोगों से मिला सिक्का बहुत बरकत लाता है। तेरा परिवार बना रहे और खूब फले फूले। इतना कहते हुए वो रोड क्रॉस करके जाने लगी। अब बारिश भी रुक चुकी थी। अरे अब तो आगे आ जाओ साहब, आपसे बिना बकती किए साला रास्ता ही नहीं कट रहा। उस पर इस पिनौती ने सीट भी गंदी कर दी। कल पूरी गाड़ी धुलवाऊंगा। मैं आगे तो आकर बैठ गया पर अब भी अपने हाथ में रखे उस सिक्के को ही देख रहा था।
अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।